नमस्कार। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। अगर कल सुबह से आपके घर की रसोई गैस खत्म हो जाए, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाए और बाजार में रोजमर्रा की चीजों के दाम अचानक दोगुने हो जाएं, तो क्या होगा? ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है। पता है, मार्च 2026 में भारत पर यह खतरा सच में मंडरा रहा था। और इसकी वजह थी एक समुद्री रास्ता जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। ये क्या है, कहाँ है और आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है कि इसके बंद होने से भारत में भूचाल आ सकता था। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका भूगोल समझना ज़रूरी है। हॉर्मुज़ असल में एक संकरा सा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर आगे अरब सागर से जोड़ता है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान। जियोपॉलिटिक्स में इसे दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट कहते हैं। अब ये चोक पॉइंट क्या होता है? चोक पॉइंट मतलब एक ऐसा तंग रणनीतिक रास्ता जिससे अगर कोई बंद कर दे तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही दूर तक असर पड़ सकता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में जितना भी तेल बिकता है उसका लगभग 20 से 25%, मतलब करीब एक चौथाई, हर रोज यहीं से गुजरता है। इतना ही नहीं, दुनिया की 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG भी यहीं से आती जाती है। और तो और सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक और कतर जैसे तेल के बड़े खिलाड़ी, उनके लिए तो समंदर का यही इकलौता रास्ता है। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी चौड़ाई। जानते, सबसे पतली जगह पर यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें भी जहाज़ों के आने जाने के लिए सिर्फ 2 लेन हैं और हर लेन की चौड़ाई महज 3 किलोमीटर है। मतलब इसे ब्लॉक करना कितना आसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब सीधे उस संकट पर आते हैं। फरवरी-मार्च 2026 में ईरान ने इसी रास्ते को बंद कर दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इस टाइमलाइन से समझते हैं कि ये संकट कितनी तेजी से फैला। 28 फरवरी 2026 को ईरान की एक ताकतवर फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया। मार्च की शुरुआत होते होते टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई, 0। 8 मार्च आते आते ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो तेल की कीमतों का ग्लोबल पैमाना है, उसकी कीमत 4 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार चली गई और मार्च के बीच तक तो ये $126 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि कीमतों में कितना जबरदस्त उछाल आया था। आपको बता दूं, ये 1970 के दशक के बाद दुनिया की ऊर्जा सप्लाई में आई सबसे बड़ी रुकावट थी और इसका असर सिर्फ तेल पर नहीं रुका। एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर और हीलियम जैसी चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। तो अब आते हैं हम सबके लिए सबसे जरूरी सवाल पर। इस संकट का भारत पर क्या और कैसे असर पड़ा? इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा है। हम अपना लगभग 50% कच्चा तेल, 60% नेचुरल गैस और सबसे ज्यादा 90% LPG, मतलब जो हमारे घरों में रसोई गैस आती है, वो हॉर्मुज़ के रास्ते ही इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, 90%। इसका मतलब साफ है कि हमारे घरों का सिलेंडर सीधे सीधे हॉर्मुज़ से जुड़ा हुआ है। और इस संकट ने देश में महंगाई की एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। देखिए कैसे, हॉर्मुज़ बंद हुआ तो इंपोर्ट रुक गया। भारत अपनी 40% खाद यानी फर्टिलाइजर मिडिल ईस्ट से मंगवाता है, तो खाद की कमी हो गई। इससे खाद महंगी हुई, जिससे किसानों की खेती की लागत बढ़ गई और आखिर में क्या हुआ, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे, जिसका सीधा बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ा। एग्जाम के लिहाज से ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संकट पुराने ऊर्जा संकटों से अलग कैसे था। देखिए, 1970 का जो तेल संकट था वो एक डिमांड साइड शॉक था जो ओपेक देशों के राजनीतिक फैसले के कारण हुआ था। लेकिन 2026 का हॉर्मुज़ संकट एक सप्लाई साइड शॉक था जो एक मिलिट्री ब्लॉकेट की वजह से तेल की सप्लाई के सच में रुक जाने से पैदा हुआ था। ये एक बुनियादी फर्क है, इसे याद रखिएगा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भारत ने बहुत ही सूझबूझ और चतुराई से काम लिया। चलिए देखते हैं कि भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया क्या थी।
भारत ने एक पॉलिसी अपनाई जिसे एनर्जी प्रैग्मेटिज्म यानी ऊर्जा व्यवहारिकता कहा गया। सबसे साहसी कदम था 7 साल बाद ईरान से तेल का आयात फिर से शुरू करना। भारत ने अमेरिका की अगुवाई वाले नौसैनिक गुट में शामिल होने से भी साफ मना कर दिया ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखे और ईरान से भी बातचीत का रास्ता खुला रहे। इसके अलावा तेल खरीदने के लिए 40 से ज़्यादा देशों का दरवाज़ा खटखटाया, देश में ही एलपीजी प्रोडक्शन 25% बढ़ाने का आदेश दिया और अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी के जहाज़ों को तैनात कर दिया। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को फटाफट एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। एक क्विक रिवीजन। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। भूगोल होर्मुज़ फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, जो भारत के 50% क्रूड और 90% एलपीजी का सोर्स है। संकट शुरू हुआ 28 फरवरी को। दुनिया पर असर, तेल की कीमत $126 तक पहुंच गई। भारत पर असर, ऊर्जा सुरक्षा को खतरा। भारत का मुख्य एक्शन, एनर्जी प्रैग्मेटिज्म की पॉलिसी, 9 मार्च को गैस कंट्रोल ऑर्डर और सबसे बड़ा कूटनीतिक कदम, ईरान के साथ तेल व्यापार फिर से शुरू करना। और अंत में एक बहुत गहरी बात, भू राजनीति में भूगोल ही आपकी किस्मत तय करता है, लेकिन एक चतुर कूटनीति आपको सबसे तंग रास्तों से भी निकाल सकती है। इस संकट ने हमें यही सिखाया कि भौगोलिक मजबूरियों के बावजूद एक मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। दुनिया में अगला हॉर्मुज़ कहाँ हो सकता है? और क्या भारत भविष्य के ऐसे किसी भी संकट के लिए तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है ये पूरी जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।